आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दादी ऐसे करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। और आप जानती हैं कि भाई और मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकते ना। अगर प्रज्ञा भाभी यहाँ पर होती तो वो आपको रोते हुए नहीं देख पाती ना, तो उनके लिए ही चुप हो जाइए। और आप सब लोग, अब इस घर में कोई नहीं रोएगा। सब लोग जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक भाभी इस घर में वापस कैसे आएंगी? राम सिंह काका सबके लिए चाय लेकर आए। अरे अभी तो सबको संभाल रही है, लेकिन जब वो कॉर्पोरेटर यहाँ आएगा तो वो खुद को कैसे संभालेगी? ओ गॉड जी, प्लीज अब आप भी संभाल लीजिए ना। हाँ? कुछ नहीं होगा प्रज्ञा जी को। अच्छा लोग हमारा प्रणाम। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ बुलबुल, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करने आया, मैं तो आप लोगों की मदद करने आया हूँ। और घर आए मेहमान की तो इज्जत की जाती है, और हमें तो बुलाया गया था, हम खुद से नहीं आए। बुलाया गया है? जी मैंने बुलाया है इन्हें। ऐसे मत देखिए मुझे, सॉरी, लेकिन मुझे ना इन्हें बुलाना पड़ा यहाँ पर। वो दादी सब लोग इतने परेशान थे, मैं आप लोगों की परेशानी देख नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना होगा। तो क्यों ना किसी ऐसे इंसान की मदद ली जाए जो प्रज्ञा को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। तो इनके हाथ में तो पूरी मुंबई की पावर है, तो मैंने सोचा ये हमारी मदद कर देंगे तो प्रज्ञा को जल्दी ढूंढ पाएंगे हम लोग। और बुलबुल, आप लोग तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो ना, तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्रज्ञा के लिए शांत हो जाओ जरा। देखिए आंटी जी, दादी जी, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जैसे हमें पता चला कि प्रज्ञा जी को किडनैप कर लिया गया है, हमें बहुत दुख हुआ। हम समझ सकते हैं आप लोगों पे क्या बीत रही होगी, इसीलिए फौरन हम यहाँ आ गए, अपना सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिया। देखिए हम वादा करते हैं कि जैसे हम आ गए हैं, प्रज्ञा जी भी सही सलामत वापस आ जाएगी। देखो, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी दीदी को ढूंढ निकालेंगे कैसे भी करके, ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने कहा था तुम्हें मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लेती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज कोई भी ऐरा गहरा तुम्हारे घर की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था, समझी? लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। अब भुगतो। रानी बोला था ना, ये गेम अपना ही है। मेरे दी की चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर नील ठाकुर, तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि जब यहाँ पे जीजू और पूरब आएंगे ना, तब तुम्हें यहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। देख रहे हैं आप लोग क्या तमाशा लगा रखा है बुलबुल? अरे भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं और ये मुझे सुनाई जा रही। पता नहीं प्रज्ञा जी किस हाल में होंगे, मुझे उन पे दया आ रही और इससे मुझ पे गुस्सा। दादी जी आप ही समझाइए ना बुलबुल को। दादी, क्या आप नहीं चाहती कि प्रज्ञा जी वापस आ जाए? चाहती है ना? बुलबुल मेरी बात समझो, कि मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे प्यार के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हारे घर वालों को तकलीफ होती है तो तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता बुलबुल।
तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, किसी की जान भी लेनी पड़ी ना तो ले लूंगा। तुम चाहे मुझसे मदद मांगो ना मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमने किसी पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया है, उन किडनैपर्स के बारे में कुछ भी पता चला है, कोई भी सबूत, कोई भी सुराग। बुलबुल प्लीज मुझे बताओ, सब कुछ बता दो, प्लीज प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो बुलबुल। ओए ऑपरेटर, तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे अपने दिमाग तक ही रखना, क्योंकि अगर वो बात जुबान पे आ गई ना तो मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा। उसे ढूंढने के लिए मैं किसी सड़क के कुत्ते से भी पूछ लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं। तुम पूरब के नाखून के बराबर भी नहीं हो, समझे? और तुमसे मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। और मेरी नजरों में जो मर्द औरतों को इज्जत नहीं देता है ना, वो नामर्द कहलाता है। ये तुमने ठीक नहीं किया बुलबुल। तुमने मेरी ही नहीं, मेरे प्यार की भी इंसल्ट की है, गाली दी है उसे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। तुमने मुझे कमजोर समझा ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी की जान लेनी पड़े, किसी को मारना पड़े, कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बताकर रहूंगा कि मैं हूं असली मर्द, चाहे वो सही हो, गलत हो या कुछ भी। ये मेरा तुमसे नहीं, खुद से वादा है कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे मेरे आदमियों को मना करना होगा कि वो प्रज्ञा की जान ना ले। लगता है मुझे ही वहां पहुंचना होगा। जल्दी से इन्हें फोन करके बता देती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। सिग्नल क्यों नहीं है? तो सिग्नल ही नहीं, कहीं बाहर से फोन करना होगा, लेकिन बाहर नहीं जा सकती वो लोग। कोई और रास्ता